I welcome in this session with a new topic. So far, we have studied about the consumption bundle and budget sheet, and we have seen that the budget sheet has equation that is P1 x1 plus P2 x2 is less than equal to M. मतलब what is it? What does it mean that a consumer can purchase goods equal to the budget he has और लेस देन दैट बजट. ओके, मनी इनकम से या तो बराबर या तो कम परचेज करेगा. अब नाउ वी आर गोइंग टू मूविंग टू द अनदर टॉपिक दैट इज कंज्यूमर budget constraint. Okay, which we have already discussed. Okay, the budget constraint refers to a situation when expenditure on two goods by the consumer should not be more than the income of the consumer. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं. ऐसा ये बजट कंस्ट्रेंट बताता है कि कंज्यूमर कैन नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट. कंज्यूमर हैज टू मेक एक्सपेंडिचर, हैज टू they have to make the expenditure within the budget or money income which he or she have. ठीक है, and that is the constraint of the consumer. ठीक है, the budget constraint refers to a situation when expenditure on two goods, हम दो ही गुड दिखा रहे हैं अभी तक, टू गुड्स बाय द कंज्यूमर शुड नॉट बी मोर देन, ये मोर देन नहीं हो सकता, मोर देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इन अदर वर्ड्स, बजट कंस्ट्रेंट इज द लिमिट ऑफ द कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर. ठीक है, इन अदर वर्ड्स बजट कंस्ट्रेंट इज द लिमिट ऑफ द, ठीक है, कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर. समझ में आई बात? आई होप दैट इज क्लियर. आई होप. P1 x1 plus P2 x2 is equal to M. ये क्या है? बजट लाइन. इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन, ये ध्यान रखिएगा. इक्वेशन ही क्वेश्चन आता बनता है कई बार क्वेश्चन. इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन इज व्हाट? P1 x1 plus P2 x2 is equal to M. Is called the budget constraint. Is called the budget constraint which shows the limit on the bundles that consumer can afford. ठीक है, मेरी कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान था ये कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जांपल P1, ये तो हम बता चुके हैं, तो P1 x1 प्लस P2 x2 इज ग्रेटर देन M. ठीक है, अगर ये है तो ये बजट कंस्ट्रेंट होगा, ये बाहर चला जाएगा. ठीक है, बिकॉज उसकी मनी इनकम कितनी है? ठीक है, वो जो मनी इनकम कितनी है? M है यहाँ इस केस में. ठीक है, और यहाँ पर P1 x1 प्लस P2 x2, ये जो एक्सपेंडिचर है इट इज़ मोर देन द इनकम कंज्यूमर हैव. सो इट इज़ अ बजट कंस्ट्रेंट का एक फाइन एग्जांपल है. दीज आर द कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट. ये जितने भी हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, सब ये बजट कंस्ट्रेंट की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो, अगर इसका प्राइस देखो 4 है ना, अभी एग्जांपल देता हूँ. P1 4, इसके नीचे देखो, इसके लिए मैं कर रहा हूँ 4, इस बंडल के लिए 4 इंटू 0 प्लस P2 2, 2 इंटू 14 कितने हो गए? 4 इंटू 0 0, 14 इंटू 2 कितना हुआ? 28. और हमारा इनकम कितना है? 28 इज ग्रेटर देन 20. ठीक है, तो ये बजट के बाहर से हो गया. तो ये बंडल जो है उसकी कैपेसिटी से बाहर है. करेक्ट ना? बोलो भाई. बजट लाइन और प्राइस लाइन एंड फीचर्स ऑफ बजट लाइन. A budget line represents the different bundles that the consumer can purchase, spending his entire money income at a given price. जब पूरा का पूरा पैसा वो खर्च कर देगा और तब जो लाइन बनेगी, that is a budget line. So a budget line represents different bundles that the consumer can purchase, spending his entire money income. पूरी की पूरी पैसा, पूरा का पूरा पैसा वो खर्च करेगा. ठीक है, entire money income at a given prices. P1 x1 plus P2 x2 is equal to M. करेक्ट ना? करेक्ट है? बोलो बोलो भाई. It is a graphic representation of all those bundles which cost the amount just equal to income of the consumer. जो इनकम उसके जस्ट बराबर होगा. अभी जिसमें हमने दिखाया था ना, यहाँ जब इस केस में जस्ट बराबर हो रहा है, देखो जस्ट बराबर हो रहा है, 20 20 के बराबर हो रहा है ना, ये जस्ट बराबर होगा. ठीक है,
प्राइस ऑफ गुड वन इज 4 यूनिट, यहाँ पर दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें देख रहे हो क्वांटिटी ऑफ गुड वन, 0 1 2 3 अलग अलग क्वांटिटी है। अब इसमें देखो 0 और 4 इसके प्राइसेज यहाँ दिए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाला, ये इधर भी मल्टीप्लाई करके मैंने निकाला था, उसी तरह ये मल्टीप्लाई करके कॉम्बिनेशन बना, और सारा ये सब बजट जो है ना, ये दिस इज बजट लाइन के सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। और उसको हम डायग्राम से देखेंगे तो यहाँ देखो, तो ये बजट लाइन के कॉम्बिनेशन जैसे आपने देखा ए बी सी डी, ये सब ना, ये सारे कॉम्बिनेशंस, ये जो ए बी सी डी देख रहे हो ना, ये ए बी सी डी, ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन देखो 2020 मतलब सारे कॉम्बिनेशन ये बजट लाइन के ऊपर हैं, पॉइंट। और ये सारे कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन हैं जो P1 X1 प्लस P2 X2 इज ग्रेटर देन M, मतलब उससे बाहर हैं, पॉइंट। और ये इसके विद इन डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स इज लेस देन, ये वाला P1 X1 प्लस P2 X2 इज लेस देन इक्वल टू M, कि ये सारे लेस देन वाले ये हैं, इक्वल टू इस पर आ गया, इक्वल तो इस पर हो गया, लेस देन वाले यहाँ, और मोर देन जो एक्सपेंडिचर हो गया जो उसके बजट सीमा से बाहर है, दिस इज हियर। सबको समझ में आ गया, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, बोलो भाई। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? वैसे लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, इतना इतना तो आना ही चाहिए। चलो, फीचर्स ऑफ बजट लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या है, कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। एज्यूमिंग दैट द इंटायर इनकम इज स्पेंट, क्या एज्यूम कर रहे हैं कि पूरा का पूरा इनकम खर्च हो गया, इंटायर इनकम इज स्पेंट, करेक्ट है। बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग दैट द इंटायर इनकम इज स्पेंट, सही है, करेक्ट है, करेक्ट है बेटा, बोलो भाई। स्लोप ऑफ द बजट लाइन, स्लोप ऑफ द बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स, ठीक है। इसका स्लोप किस बात पर डिपेंड करेगा, प्राइसेस ऑफ द बोथ द गुड्स, दोनों वस्तुओं की कीमतें कितनी हैं उसके ऊपर स्लोप डिपेंड करेगा। जो स्लोप होता है ना, जो किसी भी चीज़ में स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये जो स्लोप है ना, इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों का प्राइस क्या है, ठीक है। इसका प्राइस अगर घट गया तो ज़्यादा परचेज करेगा कंज्यूमर, तो ये ऐसे हो जाएगा, वो आगे देखोगे डिटेल। अगर महंगा हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये इसका इधर जाना, प्राइस सस्ता होना, इधर इधर जाना, प्राइस महंगा होना, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन प्राइसेज ऑफ बोथ द गुड्स, स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशियोज ऑफ टू गुड्स, याद रखना, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट, प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, ठीक है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज, क्योंकि स्लोप एक को फॉरगो करना पड़ता है इसलिए निगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, रेफर्स टू, ठीक है, इसको आगे, इट इज निगेटिवली स्लोप्ड, ये निगेटिवली स्लोप्ड होता है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, याद रखेंगे क्वेश्चन, सब ये सारे क्वेश्चंस हैं। इट इम्प्लाइज दैट इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी इज फॉलोड बाय डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी, क्या इम्प्लाई करता है, इट इम्प्लाइज दैट इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी में अगर उसके कंजम्पशन में वृद्धि हो रही है, फॉलोड बाय डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अदर गुड, दूसरे गुड्स के कंजम्पशन में कमी होगी अगर दोनों गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एक की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरे की मात्रा घटानी पड़ेगी, क्योंकि बजट पैसा लिमिटेड है। समझ में आई बात, मेरी बात? ठीक है, समझ में आ रहा? द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इज m बाई P1, ठीक है, m बाई P1 इफ इंटायर इनकम इज स्पेंट ऑन गुड 1, एंड द वर्टिकल इंटरसेप्ट इज m बाई P2 इफ इंटायर इनकम इज स्पेंट ऑन गुड 2, ठीक है। गुड 1 पर हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या है, अगर एक पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, पूरा पैसा, ठीक है, तो m बाई P1, और अगर दूसरे पर खर्च हो रहा है पूरा पैसा, जैसे आपने उसमें देखा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जैसे बताया था मैंने, अगर पूरा का पूरा पैसा इस पर खर्च हो रहा है, ठीक है, मतलब ये जीरो है, ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट, तो m बाई P1,
अगर पूरा का पूरा पैसा इस पर खर्च हो रहा है तो m बाई पी टू, टोटल मनी इनकम डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, मनी इनकम डिवाइड बाई प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। समझ में आ रही बात? क्योंकि दूसरी कमोडिटी तो जीरो हो गई, तो सारा खर्चा एक पर हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, चलो। अब ये डेरिवेशंस है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज एबल टू सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी फॉर द अदर इन द मार्केट। जब भी हम ये निकालते हैं प्राइस रेशियो, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्लोप जो होता है क्या होता है, टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तब हमारा स्लोप निकलता है कर्व लाइन पे। ठीक है, बोलो भाई। जैसे मान लो यहाँ पर इसी केस में देखो, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं मान लो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पर हमने क्या किया, टेंजेंट ये ड्रॉ हुआ है ऑलरेडी, यहाँ टेंजेंट है, तो इसमें जो चेंज अगर निकालते हैं इसमें कि कितना चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को समझने के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये पर हमेशा स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है, मैंने बताया परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर डाला, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाला और यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस के बीच, इस पॉइंट पर है तो ऐसे करके अलग अलग पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं। हालांकि इस केस में सारे पॉइंट पर एक ही होगा क्योंकि ये एक लीनियर कर्व है। गेट योर पॉइंट? In other words, slope of the budget line is equal to the ratio of prices of two goods. ठीक है, यहाँ पर रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, गेट योर पॉइंट, जो कि यहाँ दिखाया गया, देख लो यहाँ ये इस पॉइंट पर दिखाया गया है। ठीक है, द स्लोप ऑफ बजट और प्राइस लाइन इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज एबल टू सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी फॉर द अदर इन द मार्केट। इन अदर वर्ड्स, स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेज ऑफ टू गुड्स। It measures the amount of change in good 2 required per unit to change in good 1 along with the budget line। इस बजट लाइन के ऊपर एक वस्तु से दूसरे वस्तु को जो सब्स्टिट्यूट करने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, उसी टेंडेंसी को हम यहाँ पर एक फॉर्मूले के द्वारा दिखा रहे हैं, जिसको हम कर रहे हैं डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1। ठीक है, दैट इज स्लोप ऑफ द बजट लाइन एट दिस पॉइंट। वो हम निकाले जब हैं स्लोप, ठीक है, यहाँ पर जो निकाले इसको देख लेना एक बार। ठीक है, तो वो क्या आता है हमारा माइनस P1 बाई P2, क्योंकि एक को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है दूसरे को लेने के लिए, इसलिए निगेटिव। ठीक है, हेंस प्राइस रेशियो और MRE, market rate of exchange, is the rate at which the consumer has to sacrifice units of y to obtain one more unit of x। एक्स्ट्रा x जानने के लिए वो सेक्रीफाइस करता है। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट आप पहले भी देख चुके हो। सपोज अ कंज्यूमर वांट्स टू परचेज एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड वन विच कॉस्ट ₹4 per unit। he have to given up P1 by P2 units of good 2 which cost ₹2 per unit, which means that he can substitute good 1 for good 2 at the rate of P1 by P2। in this case P1 by P2 is equal to 4 by 2 units। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर एक दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं, ठीक है बेटा, ₹4 दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरे का दिया हुआ ₹2, ठीक है, तो P1 बाई P2 का रेशियो क्या हुआ 4/2, तो 2 यूनिट्स। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ 2 यूनिट्स ऑफ गुड 2 मस्ट बी गिवन अप टू गेन 1 यूनिट ऑफ x। अगर एक यूनिट चाहता है x का एक यूनिट चाहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट छोड़ना पड़ेगा। 2 यूनिट्स ऑफ गुड 2 मस्ट बी गिवन अप टू गेन 1 यूनिट ऑफ x। तो ये हमारा था स्लोप ऑफ द बजट लाइन, स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ठीक है, और प्राइस रेशियो, ठीक है, और मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर ये मैंने जिसे यहाँ बताया, एक एग्जांपल देखो यहाँ बताया ना, ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ देखो बताया है कि चेंज इन बजट लाइन में क्या चेंज हो सकता है, यस द चेंज इज पॉसिबल। वो चेंज कैसे होगा, चेंज इन बजट लाइन व्हेन ओनली वन डिटर्मिनेंट फैक्टर चेंजेस। अगर कोई एक फैक्टर चेंज होता है और तब उसमें चेंज होगा, कैसे होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो रहा है,
इनकम बढ़ जाए, दोनों के लिए बराबर मात्रा में, दोनों के दाम में कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्या होगा, ये पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इनकम घट जाए तो वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट है, बोलो भाई। ये आउटवर्ड शिफ्ट जब इनकम बढ़ेगा, इनवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब इनकम घटेगा। एक तो केस ये हुआ, चेंज इन इनकम। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड वन, अब एक ही वस्तु के गुड में प्राइस में चेंज हो रहा है, तो हमारे पास कंडीशन नंबर वन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इनकम दिखा दिया। इंक्रीज इनकम होगा तो ये होगा, और डिक्रीज इनकम होगा तो ये होगा। करेक्ट है ना। दूसरा है प्राइस ऑफ गुड वन, एक गुड के प्राइस में चेंज हो, ये गुड अगर ये सस्ती हो गई तो ज़्यादा परचेज कर रहा है, अगर ये महंगी हो गई तो कम परचेज कर रहा है। बजट लाइन यहाँ था, डॉटेड था, अब यहाँ आ गया। बजट लाइन पहले यहाँ था और ये यहाँ आ गया। कब होगा ये, इधर कब आएगा, जब चीज़ें महंगी होंगी। इधर कब आएगा, राइट वर्ड, कब शिफ्ट होगा, जब चीज़ें सस्ती होंगी। समझ में आई बात। इसी तरह इसमें हम गुड टू के लिए भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ दिखाया वैसे गुड टू के लिए भी दिखा देंगे। गुड टू अगर सस्ता हो गया, ज़्यादा परचेज कर लिया, गुड टू महंगा हो गया तो कम परचेज करेगा। करेक्ट है, उल्टा बोल दिया मैंने, क्योंकि एरो का मार्क्स इधर है। गुड टू महंगा हो गया तो इधर है, गुड टू सस्ता हो गया तो इधर है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, अब एक से अधिक डिटर्मिनेंट चेंज होंगे। ठीक है, तो क्या स्थिति बनेगी, व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड वन एंड प्राइसेस ऑफ गुड टू चेंज इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, एंड ऑल्सो बाय द सेम परसेंटेज, एक ही परसेंटेज से चेंज हो रहे हैं, देयर विल बी पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आई बात। जो पहले हमने दिखा चुके हैं, पैरेलल, ये इसकी बात हो रही है, पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट। व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड वन एंड गुड टू एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर changes in the same direction and also in the same proportion, एक ही डायरेक्शन में और सेम प्रोपोर्शन में, there will be no change in the budget line. It is because the consumer will still be able to buy same bundle of goods. For example, if income of the consumer rises by 20% and price of both the goods also increase by 20%, तो compensate हो गया ना, प्राइस बढ़ा तो, अरे इनकम बढ़ा तो प्राइसेज भी बढ़ गया। जैसे आपके पापा की इनकम बढ़ी और मकान मालिक ने रूम रेंट का भाड़ा बढ़ा दिया, तो वही की वही रह गया। आर गेट पॉइंट, बोलो भाई। ये प्राइस ऑफ गुड वन फॉल्स एंड प्राइस ऑफ गुड टू राइजेज, अगर ऐसा है कि एक की कीमत घट रही है दूसरे की बढ़ रही है, तब क्या स्थिति होगी, द कंज्यूमर विल बी एबल टू बाई मोर ऑफ गुड वन, क्योंकि ये सस्ता हुआ। ठीक है, और सस्ता हुआ तो क्या हुआ, देखो किधर घूम गया, पहले यहाँ था अब इधर आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ महंगी हो गई, महंगी हो गई तो क्या होगा, कम कम परचेज करेगा, इधर आ गया। आर्गेट पॉइंट, एक सस्ती होगी तो इधर गया, सस्ती होने पर इधर आया, और दूसरी महंगी हो रही है तो इधर आएगा। गेट पॉइंट, ठीक है बेटा। हाँ, ये प्राइस ऑफ गुड टू फॉल्स एंड प्राइस ऑफ गुड वन राइजेज, प्राइस ऑफ गुड टू फॉल्स, दो गुड प्राइस ऑफ टू फॉल्स होता है, तो कम कीमत घटने पर ज़्यादा परचेज करेगा तो इधर आया, और दूसरी कीमत क्या हो गई, प्राइस ऑफ गुड टू है ना, हाँ गुड टू इस पर लिया हमने, और गुड वन राइजेज, और एक की कीमत बढ़ रही है तो वो उसकी उसका कंजम्पशन कम होगा। समझ में आई बात, बोलिए। ठीक, वेरी गुड, इसको आप कर लेंगे HW, आंसर दिया हुआ है लेकिन फिर भी आंसर ढक लेंगे और समझ के करेंगे। अब हमारा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और इसको मैं लूँगा कल मॉर्निंग में। कितने बजे क्लास लें, 10 o'clock, बोलो। कल 10 o'clock क्लास लें कि 9 o'clock, 11 o'clock, बोलो। मॉर्निंग आवर में ले लो, इसका फ्री रहोगे आप लोग। 10 o'clock ठीक है, डन। आप सोच लो, मॉर्निंग में ले लोगे तो फ्री हो जाओगे बेटा। साढ़े 11 o'clock लें कि 9 o'clock, 9 o'clock सो के उठोगे क्या।
ओके चलो ठीक है, 11 डन। मुझे याद दिला देना, जो 11 बोल रहे हैं ना, याद दिला देना। वैसे अमानत तो हमको जगा ही देती है ईद से। चलो ठीक है बेटा, तो थैंक यू। जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है भेज देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।